होगा। इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि किस तरह सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं जनता के कर्जे की दलदल में फंसने के लिए। एक साथी ने कमेंट किया और मुझे लगा ये वाजिब कमेंट है, इस पर मुझे जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सर आप कहते हैं सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं लोगों के कर्जे की दलदल में फंसने के लिए, लेकिन किसी व्यक्ति ने पैसा लिया, अय्याशी की, खर्चा किया, जुआ खेला, सट्टा किया, शराब पी, नशा किया और वो कर्जे की दलदल में फंस गया। इसमें कहां सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है? साथियों, वैसे तो सच्चाई है इन सब के लिए भी सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है, इस पर भी मैं बात रखूंगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि चलिए मान लीजिए जिसने सट्टा किया, जुआ खेला, गलत काम किया, अय्याशी की, उनका कर्जा सरकार नहीं माफ करना चाहती तो कम से कम उनका तो माफ कर दे जिनका लॉकडाउन के कारण व्यापार बंद हुआ, जिनकी नौकरियां छूटी नोटबंदी के बाद, जिनकी फैक्ट्रियां बंद हुई नोटबंदी के बाद, जिनका अचानक लॉकडाउन लगा देने से नौकरियां खत्म हो गई, नौकरी नहीं मिल पाई, जो लोग नौकरी से बाहर हो गए और उनका कर्जा चल रहा था और वो किस्त पहले दे पा रहे थे, बाद में नहीं दे पा रहे, कम से कम सरकार उनका तो कर्जा माफ कर सकती है। और वैसे तो जो सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, इसके लिए भी सरकार की गलत नीतियां ही जिम्मेदार है। सरकार ऐसा माहौल नहीं बना पा रही कि सट्टेबाजी समाप्त हो पाए, सरकार ऐसा माहौल नहीं बना पा रही कि जुआखोरी समाप्त हो पाए, इसमें सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है। और आपको क्या लगता है जहां सट्टा हो रहा होता है, जुआ हो रहा होता है, जहां अय्याशी हो रही होती है, वो सरकार को पता नहीं होता है? या सरकारी अधिकारियों बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, मिली भगत नहीं होती है? किस दुनिया में रह रहे हैं भाई? सरकार की बिना इन्वॉल्वमेंट के कुछ हो ही नहीं सकता है, सब पता होता है उनको। चाहे तो रोक सकते हैं बहुत सारे परिवारों को तबाह और बर्बाद होने से, अगर सरकार की नीयत सही हो। लेकिन जो सरकार के लोग हैं, जो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिन्हें अपना कमीशन मिलता है, जो सैलरी से गुजारा नहीं कर पा रहे होते हैं, तो वो इस तरह का काम करवाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं उनका मत माफ करो। चलो आपको लग रहा है ना इसमें सरकार का दोष नहीं है, उनका तो माफ कर दो जिनकी नौकरियां आपकी वजह से गई हैं, सरकार की गलत नीति की वजह से गई हैं। और जो सरकार के समर्थक भी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं अपना कर्जा थोड़ी माफ करवा रहा हूं यार, मेरा मत करो माफ, मुझ पर कोई ऐसा कर्जा है भी नहीं। और अगर फिर भी तुम्हें लग रहा है कि मैं अपने लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरी टीम के लोग अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका कर्जा मत माफ करो, उनके परिवार का मत माफ करो, जनता का माफ कर दो। जिसका व्यापार बंद हुआ, रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, जो बता पा रहा है लॉकडाउन के बाद मेरा व्यापार बंद हुआ, जो बता पा रहा है मेरी नौकरी छूटी नोटबंदी के बाद, कम से कम उनसे तो बात कर लो। और यहां भी जिन साथियों का लॉकडाउन के कारण, नोटबंदी के कारण, जीएसटी गलत लगने के कारण व्यापार बंद हुआ है, व्यापार में नुकसान हुआ है, जिन लोगों की नौकरियां छूटी हैं इन कारण से, वो कमेंट लिखिए, बार बार बताना पड़ेगा। भगत सिंह जी ने कहा था ना, बहरे लोगों को आवाज पहुंचाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। धमाके मतलब ये नहीं कि हम बम फोड़ दें, लेकिन धमाके मतलब हम बार बार हैमरिंग करना पड़ेगा, लगातार, निरंतर, बार बार अपनी बात रखनी पड़ेगी कि सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। और जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं, मैं उनसे भी बोलना चाहता हूं, मत करिए समर्थन, इससे आप जनता विरोधी हो जाएंगे। क्योंकि जनता परेशान है, जनता त्रस्त है, लोग हमारे पास मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, लोग मरने को तैयार बैठे हैं, सुसाइड नोट लिख रहे हैं। कैसे कैसे 10-10, 15-15 मिनट उनसे बात करके उनको समझाया जाता है, उनके परिवारों से बात की जाती है, तब जाकर के उन्हें बचा पा रहे हैं हम लोग। और ऊपर वाले का, उस परमपिता परमात्मा का, उस खुदा, उस भगवान, उस वाहिगुरु सल्लाह, जो भी कहिए, उसका बहुत बड़ा एहसान है कि हम उन्हें ट्रेनिंग दे पाए, हम उन्हें, बहुत सारे लोगों को, सैकड़ों लोगों को शायद अपनी लाइफ को एलिमिनेट करने से बचा पाए। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं जो सरकार का भी समर्थन करते हैं कि सोच समझ के समर्थन करिए। आप बात तो कर लीजिए, आपके आसपास में जो व्यापारी हो, जो व्यक्ति नौकरी करता हो और जिसकी नौकरी छूटी हो, उनसे बात तो करिए। जो कर्जे के दलदल में फंसे उनसे पूछिए तो सही, वो विरोधी नहीं है आपके। आपको लग रहा होगा वो एंटी बीजेपी है, वो कांग्रेसी है, वो समाजवादी वाले हैं, वो इस पार्टी के हैं, वो उस पार्टी के, नहीं, ये ज्यादातर लोग वो हैं जो नरेंद्र मोदी जी के समर्थक रहे हैं। लेकिन अपनी बात कहें किससे? परिवार में नहीं कह सकते, अपने रिश्तेदारों से नहीं कह सकते, अड़ोसी पड़ोसी से नहीं कह सकते। उन्होंने ही तो कहा था आएगा तो मोदी ही, वही तो बोलते थे। उनके दर्द को, उनके दुख को समझिए और उनका दुख दर्द बढ़ाइए मत ये बोल करके कि ये लोग अय्याश हैं, ये लोग सट्टेबाज हैं, ये लोग सटोरी हैं, ये लोग नशेड़ी हैं, इन्होंने पैसा अय्याशी में उड़ा दिया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं बहुत सारे व्यापारियों से बात कर रहा हूं, रो रहे हैं वो लोग। जो कोई अपनी लाइफ को तबाह कर रहा है, अपने आप को एलिमिनेट कर रहा है, तो अय्याशी करके करा होगा क्या उसने? ऐसा नहीं यार, उनके व्यापार बंद हुए, उनकी नौकरियां छूटी हैं, उनके पास कोई कमाई का साधन नहीं है। वरना पहले वो कर्जे में थे, लेकिन कर्जा चुका पा रहे थे, अब दलदल में फंस गए क्योंकि चुका नहीं पा रहे, कमाई का साधन नहीं रहा। और मैं अपनी तरफ से भी प्रयास कर रहा हूं, जल्दी कोई कमाई का साधन भी उनको दूंगा। आप सब लोगों को जो भी सवाल है कमेंट में लिखिए, मैं जवाब दूंगा, कोशिश करूंगा मैं आपको गाइड कर पाऊं, बता पाऊं। आप यहाँ लिंक में फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म भरिए कर्जे से बाहर निकलने का। आपको कोशिश करेंगे आपका कर्जा माफ करवाया जाए, लेकिन कोई गलत कदम मत उठाइए।
यकीनन इसमें सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं और आज नहीं तो कल सरकार को ऐसे लोगों की मदद करनी पड़ेगी जो सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे हैं।